इस देश में कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सरकारों के द्वारा सुनने को मिलता है, तो कभी पंजाब में पंजाब दी थी अपना हक जान दी, अलग अलग तरह के स्लोगन जो हैं इलेक्शन के दौरान हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जो पंजाब 100 के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, और प्रयास एनजीओ के अंतर्गत, जिनका साथ अलग अलग कॉर्पोरेट्स भी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं सोनी गोयल। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। गोयल साहब, सबसे पहला सवाल कि पंजाब 100 ही क्यों, और क्यों मन में थॉट आया कि पंजाब की 100 बच्चियों को कैट क्लियर करवाना? मैं पिछले 15 साल से एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और पंजाब में जो मैंने पिछले 5-6 साल में बदलाव देखा कि जो यूथ है वो ये कह रहा है कि पंजाब में कोई स्कोप नहीं है। जिस भी बच्चे से आप बात करेंगे उसको सिर्फ एक ही ख्वाब है कि उसको कनाडा जाना है, पर ऐसा सिचुएशन शायद नहीं है। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होंगे आने वाले समय में। तो हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे हम ये अपने यूथ को दिखा सकें कि हमारे देश में उतने ही या उससे कहीं बेहतर जो है हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपने देश में रह के भी बहुत सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। गोल साहब, क्या लगता है, देखिए आप के बारे में कहा जाता है कि 14 बार कैट क्लियर किया है। पंजाब में ऐसा स्टफ है, यहाँ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपने कि पहले पंजाब के बच्चों को कैट क्लियर करवाया हो? पंजाब में मेरे को टीच करते हुए पिछले 12 साल हो गए हैं, तो उन 12 साल में बहुत बच्चे हैं जो कैट जो है क्रैक कर सकते हैं। कैट क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी बच्चा जो मेहनत करता है और कंसिस्टेंटली मेहनत करता है वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। पर अगर हम देखें कि पंजाब में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कैट अपीयर करते हैं वो पिछले 5-6 सालों में बहुत शार्पली डिक्लाइन किया है। उसका मेन कारण जो है कि वो जो रुझान है वो आइल्स एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो कैट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पंजाब के यूथ आई थिंक बड़ा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, अगर वो उसकी तैयारी करेंगे तो अगर हमारा यूथ बाहर चला जाएगा तो फिर देश का भविष्य जो है वो खतरे में हो सकता है। लड़कियां ही क्यों? एक फेमस कोट है कि अगर आप एक आदमी को पढ़ाई कराते हैं तो आप एक आदमी को पढ़ाई कराते हैं, बट अगर आप एक औरत को एजुकेट करते हैं तो आप एक नेशन को एडुकेट करते हैं। सो इफ़ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट अ मैन, बट इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन यू एडुकेट अ नेशन। सो वुमेन को एडुकेट करने से एम्पावरमेंट ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कारण है कि अगर हम 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक देखें, ग्रेजुएशन तक देखें, तो लड़कियों का जो रिजल्ट है लड़कों से बेटर आता है। और अब पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप देखेंगे कि नंबर एकदम से डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि लड़की मैरिजेबल एज पहुंच जाती है और हमारे देश में उसके दाज के लिए पैसे रखना ज़रूरी समझते हैं, ना कि उसकी एजुकेशन पे लगाने से। और जो इसका नतीजा क्या होता है कि जो मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं, टॉप पोजीशंस हैं, सीईओज हैं, अगर आप पंजाब में देखेंगे मेल सीईओज आपको बहुत नज़र आएंगे, मेल टॉप लीडर्स बहुत नज़र आएंगे, बट अगर आप फीमेल लीडर्स देखेंगे आपको बहुत कम गिनती में मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि वो एजुकेशन भी नहीं ले रही हैं और उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती है। तो अभी समय है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन लेड एम्पावरमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि वुमेन लेड एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेट्रो की सीट्स हैं, उनका जो सीटिंग की हाइट है वो मेल के अकॉर्डिंगली है। हमारा बहुत सारा जो डिज़ाइन है किसी भी चीज़ का वो होना है वो मेल के अकॉर्डिंगली हो रहा है, क्योंकि मेल ही पॉलिसी मेकिंग में है। बट जब इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो पॉलिसी मेकिंग में भी फीमेल आएंगी और फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कैसे अप्लाई कर सकती हैं पंजाब की बच्ची? हाँ, इस पंजाब 100 के लिए रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट www.punjab100.com पे आपको क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। उसके बाद पंजाब में 20 सेंटर्स पे ये टेस्ट होगा। बच्चे को जो नियरेस्ट सेंटर है वो एलोकेट किया जाएगा, वहाँ आके उन्होंने टेस्ट देना है, और इस टेस्ट का जो सैम्पल टेस्ट है वो भी अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर। और कोचिंग जो रहेगी वो किसी फिजिकल क्लासरूम में रहेगी, कहाँ रहेगी? नहीं, कोचिंग जो रहेगी जी वो ऑनलाइन रहेगी। हाँ, 2 महीने के बाद बच्चों को एक सेंट्रल लोकेशन लुधियाना में गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बुलाया जाएगा रिव्यू करने के लिए कि उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, पर जो कोचिंग है वो सारा ऑनलाइन रहेगा। सर, ये कहा जाता है कि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो रमन जी, एसबीपी के विचार में कैसे आया कि पंजाब 100 में गोयल साहब का साथ देना, कि सोनी गोयल एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना? देखिए, सोनी गोयल जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि अगर हम किसी बेटी को पढ़ाते हैं तो उससे हमारे पूरे देश का
फ़ायदा होता है और नेशन पढ़ता है। सो एज अ कॉर्पोरेट हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और जब मैं सोनी गोयल जी से मिला तो मुझे इनके विचार बड़े ही अच्छे लगे और हमने इनके साथ जुड़ने का ये निर्णय लिया। जहाँ एक तरफ कॉर्पोरेट सोच रहा है, बड़ी बड़ी सरकारें भी हैं, आपको नहीं लगता कि सबको मिलजुल करके पंजाब को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करना चाहिए? कोई मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबको मिलजुल के इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही हैं और हम लोगों को भी अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए। और प्रयास जैसे जो एनजीओज हैं इनको हमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई के बिना ना रह सके और सभी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोनी गोयल और साथ में रमन जी, जिन्होंने ये साफ कहा कि आगे चल करके बेटियां जो हैं इस देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चलेंगी नहीं, बल्कि उनसे आगे भी रहेंगी। अब ये देखना होगा पंजाब 100 से कितना बेनिफिट उन बच्चियों को होने वाला है जो एक्चुअल में कैट क्लियर करना चाहती हैं लेकिन किसी कारण से वो रह जाती हैं।